बेसिक स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। ठीक है, अगर मुझे जावा में प्रोग्राम लिखना है तो उसकी बेसिक स्टेप्स क्या होगी। तो मैंने कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि अगर मुझे प्रोग्राम को कंपाइल करना है और प्रोग्राम को रन करना है, तो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर्स नीडेड होते हैं। ठीक है, कितने सॉफ्टवेयर्स नीडेड होते हैं? दो सॉफ्टवेयर्स नीडेड होते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें तीन चीजें रिक्वायर्ड है। एक वो जहां पर हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं, इट इज कॉल्ड एडिटर। तो पहली चीज तो हमें चाहिए एडिटर। तो एडिटर तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, इवन दो पेंट वगैरह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। राइट, तो एडिटर में आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कंपाइलर। ठीक है, और कंपाइलर जावा में एक सॉफ्टवेयर है और उसकी सॉफ्टवेयर फाइल का नाम यहाँ पर है जावा सी। तो व्हाट इज जावा सी? जावा सी इज द सॉफ्टवेयर फाइल ऑफ कंपाइलर। और लास्ट में हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है कंसोल। कंसोल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और जावा के लिए जो अभी हम कंसोल यूज करेंगे वो होगा हमारा डॉस। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ये कुछ देर बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज डॉस और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मुझे किसी भी सिस्टम पे जावा का प्रोग्राम बनाना है तो मुझे तीन चीजें माइंड में लेकर चलना है, एडिटर, दूसरा कंपाइलर और एक कंसोल। अब हमें पता है कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ ही साथ जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? तो रीजन मैं आपको बता चुका हूं, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जावा के प्रोग्राम का कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है? तो आप अपना जावा प्रोग्राम, सबसे पहले आप अपना जावा प्रोग्राम सेव करेंगे डॉट डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। तो हमने डॉट जावा प्रोग्राम्स बनाया, सबसे पहले हमने अपना प्रोग्राम सेव किया डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ये डॉट जावा वाला प्रोग्राम जो है हम देंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको आप बोलते हो कंपाइलर। तो वी विल गिव अवर प्रोग्राम टू कंपाइलर। और कंपाइलर जावा में जो कंपाइलर की सॉफ्टवेयर फाइल है उसका नाम है जावा सी। तो देखो, डॉट जावा प्रोग्राम हम किसको देंगे? तो डॉट जावा प्रोग्राम आप दोगे एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कंपाइलर। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कंपाइलर। और कंपाइलर की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम क्या है जावा में? तो जावा में कंपाइलर की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम है जावा सी। तो डॉट जावा प्रोग्राम जो है, डॉट जावा प्रोग्राम जो है वो हम देने वाले हैं किसको? कंपाइलर को। कंपाइलर हमारे इस डॉट जावा प्रोग्राम को, कंपाइलर हमारे इस डॉट जावा प्रोग्राम को एज अ इनपुट लेगा और आफ्टर कंपाइलेशन जो कंपाइलर कोड बनाएगा वो कोड होगा हमारा बाइट कोड। कौन सा कोड होगा? बाइट कोड या फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो आफ्टर कंपाइलेशन जो हमारा कोड बन रहा है वो कौन सा कोड है? बाइट कोड। और बाइट कोड कैसा होता है? अल्फा अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, बाइट कोड कैसा होता है हमारा? अल्फा न्यूमेरिक कोड। और इस अल्फा न्यूमेरिक बाइट कोड को रन करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसका नाम है जेवीएम। बट गाइस, ये बाइट कोड बना कौन रहा है? तो सर ये बाइट कोड जो है हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहा है? तो हमारा बाइट कोड जो बना रहा है वो बना रहा है कंपाइलर। और कंपाइलर बाइट कोड को स्टोर करता है एक फाइल के अंदर और उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। तो सुनो, हमने बनाया था जावा में डॉट जावा। डॉट जावा हमने किसको दिया? कंपाइलर को। कंपाइलर ने आफ्टर कंपाइलेशन क्या बनाया? बाइट कोड बनाया। बाइट कोड कैसा कोड होता है? बाइट कोड होता है अल्फा न्यूमेरिक कोड। और आपको पता है मशीन सिर्फ रन कर सकता है बाइनरी। तो बाइट कोड मतलब अल्फाबेट्स प्लस नंबर प्लस स्पेशल सिंबल का कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो इस अल्फा न्यूमेरिक कोड बाइट कोड को कंपाइलर एक फाइल में स्टोर करता है और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास। और डॉट क्लास फाइल में आपका रखा हुआ है बाइट कोड। बाइट कोड मतलब अल्फा न्यूमेरिक कोड। और इस बाइट कोड को रन करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उस सॉफ्टवेयर का नाम है जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। और जेवीएम एक सॉफ्टवेयर, और आपको पता है हर सॉफ्टवेयर की फाइल होती है। जैसे नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है तो उसकी फाइल नोटपैड नाम से है। राइट, वीएलसी एक सॉफ्टवेयर है तो उसकी फाइल vlc.exe नाम से है। तो वैसे ही जेवीएम भी एक सॉफ्टवेयर है और उस जेवीएम की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम क्या है? जावा है। तो देखो उधर, सबसे पहले हम जावा के प्रोग्राम को बनाएंगे तो जावा के प्रोग्राम का कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो तीन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। हम अपना प्रोग्राम सेव करेंगे किस एक्सटेंशन के साथ? डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। हम अपना प्रोग्राम सेव करेंगे किस एक्सटेंशन के साथ?
डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ये डॉट जावा वाला जो कोड है हमारा, ये किसको देंगे हम लोग? तो ये देंगे हम स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपाइलर को। और कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन क्या बनाएगा? बाइट कोड। लेकिन कंपाइलर की सॉफ्टवेयर फाइल क्या है आपकी? जावा सी। ठीक। ये बाइट कोड कैसा कोड होता है? तो बाइट कोड होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड, और इस अल्फा न्यूमेरिक बाइट कोड को हम स्टोर कराते हैं एक फाइल के अंदर जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। और इस बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल को रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर नीडेड होता है जेवीएम, और जेवीएम की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम क्या है? जावा। तो अगर आज के बाद अगर आपसे कोई बोले कि मुझे जावा का प्रोग्राम बनाना है तो कितने सॉफ्टवेयर नीडेड है? हमें दो सॉफ्टवेयर नीडेड है। एक तो जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर, और दूसरा जेवीएम, जेवीएम मतलब जावा। तो जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर नीडेड है। कौन कौन से? जावा सी और जावा, राइट। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप जावा का प्रोग्राम इजीली बना सकते हो। ठीक। अब मैंने यहाँ पर बोला आपसे कंसोल। कंसोल का मतलब होता है डॉस, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं? तो सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पर, देखो स्टार्ट पे क्लिक करोगे आप, और यू विल टाइप cmd। cmd को बोलते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट हमारा होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको दिख रही है, ये हमारा डॉस है। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं। ग्राफिकल यूजर होता है, जैसे मुझे नोटपैड ओपन करना है तो मैं ग्राफिकल यूजर विंडोज, विंडोज एक ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली नोटपैड पे क्लिक करूँ, नोटपैड ओपन हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मुझे इस कमांड प्रॉम्प्ट या इस डॉस से नोटपैड ओपन करना है तो मुझे कमांड टाइप करनी पड़ेगी यहाँ पर, और वो कमांड है नोटपैड। और नोटपैड एक सॉफ्टवेयर था, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा नोटपैड और मैंने एंटर की प्रेस किया, ये नोटपैड ओपन कर देगा। तो ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस डॉस को हम बोलते हैं जावा की प्रोग्रामिंग का या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसोल। और इस कंसोल पे आपको ये चेक करना है कि क्या मेरे पास जावा के लिए जो नीडेड सॉफ्टवेयर है वो दो हैं। एक है जेवीएम, और जेवीएम की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम है जावा, और दूसरा है जावा कंपाइलर, और जावा कंपाइलर की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम है जावा सी। क्या मेरे पास ये दोनों सॉफ्टवेयर फाइल्स अवेलेबल हैं? क्या मेरे पास ये दोनों सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं? तो कैसे चेक करेंगे आप? तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे टाइप करेंगे जावा। क्या टाइप करेंगे? जावा। तो पहली स्टेप जावा चेक करना है कि इंस्टॉल है या नहीं। तो आप कहाँ जाओगे? स्टार्ट। स्टार्ट पे आप टाइप करोगे cmd देन एंटर की प्रेस करोगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। और जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा इसमें आप जो है टाइप करोगे जावा। और जावा टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करोगे। और गाइस एंटर की प्रेस करने के बाद अगर आपको इतनी सारी फाइल्स दिख रही हैं, राइट, अगर आपको इतनी सारी फाइल्स दिख रही हैं, इट मींस आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड है। जावा मतलब जेवीएम, जेवीएम आपके सिस्टम पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अगर आपको यहाँ पर मैसेज आता है जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इट मींस आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल नहीं है। राइट गाइस, दो चीजें हैं। आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल है या नहीं कैसा पता करोगे? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे और टाइप करोगे जावा। जावा टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करोगे। और अगर आपको इतनी सारी फाइल्स विजिबल है, इट मींस आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल है। अगर आप जावा और एंटर की प्रेस करते हो और मैसेज आता है जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल नहीं है। तो फिर मैं जो आपको फाइल प्रोवाइड कराने वाला हूँ या करा चुका हूँ, तो आपको मैं चैट में जो लिंक दिया है वो जेडीके का सेटअप है। उस फाइल को आप डाउनलोड करके और इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले आप वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। कहाँ रखा हुआ है? ऑल सेटअप में। यहाँ पर आप देखेंगे जेडीके दिख रहा है आपको। जेडीके, व्हाट इज जेडीके? जेडीके का फुल फॉर्म होता है गाइस जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। अभी आप इसे इंस्टॉल करें और फिर मैं बताता हूँ कि जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है। तो देखो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है। और जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो इसका इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जेडीके क्या होता है? आपको पता है कि जावा बनाया था सन माइक्रो सिस्टम ने। तो गाइस गाइस सी के लिए कोई स्पेसिफिक कंपाइलर नहीं है। कुछ लोग टर्बो यूज करते हैं, कुछ लोग जीसीसी यूज करते हैं, कुछ लोग जी प्लस प्लस यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे काफी सारे कंपाइलर्स हैं क्योंकि सी स्पेसिफिक किसी कंपनी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जावा को बनाया एक कंपनी ने, और उस कंपनी ने हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है जावा का सेटअप इंस्टॉलेशन बना रखा है। और हर एक सेटअप को उसने स्टोर्ड कर रखा है एक फाइल के अंदर और एक फोल्डर के अंदर,
उस फोल्डर को बोलते हैं जेडीके। तो जेडीके क्या है हमारा? जावा डेवलपमेंट किट, मतलब ये किट है। इस किट के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो हमें जावा की एप्लीकेशन बनाने के लिए चाहिए। ठीक, आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, देन अगेन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। ठीक है, अच्छा जावा बनाया था सन माइक्रो सिस्टम ने, मैंने आपको ये बताया था। और अब जावा किसका प्रोडक्ट है? तो अब जावा है ओरेकल का प्रोडक्ट। और जावा की ओरेकल की 1.8 की रिसर्च में ओरेकल ने ये प्रूफ किया है कि 3 बिलियंस डिवाइसेस जावा में रन होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? ओरेकल बोल रहा है। और इसका प्रूफ आप जावा के इंस्टॉलेशन में दे सकते हो। तो यू कैन प्रूव इट के जावा पे 3 बिलियंस डिवाइसेस रन हो रही है। और गाइस ये तो 1.8 की रिसर्च है, जो हम स्टोर कर रहे हैं अभी वो जेडीके 8 है। 8 मतलब 1.8। तो अभी जो आप जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो वो क्या है? हमारा जेडीके 8 या जेडीके 1.8 है। और देखो आप किसका प्रोडक्ट है? ओरेकल का। नाउ यू कैन सी हियर जावा इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 बिलियंस डिवाइसेस रन जावा। कौन कौन सी डिवाइसेस? कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, राउटर्स, सेल फोन्स, ब्लैकबेरी, पार्किंग मीटर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पासेस, एटीएम्स, क्रेडिट कार्ड्स, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, केबल बॉक्सेस, टीवीसी, टीवीज एंड सो ऑन। ये सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, इन सब में जो प्रोग्रामिंग है वो किसके थ्रू की गई है? जावा के थ्रू की गई है। और ये आपका प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो एट द एंड आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो गाइस अब आपका जावा जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो जावा के लिए हमें क्या चाहिए? जेडीके। जेडीके क्या है? हमारा जावा डेवलपमेंट किट है। मतलब एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक फोल्डर है जिसके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर रखे गए हैं जो जावा की एप्लीकेशन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें ये तो पता लग गया कि हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं। हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हम टाइप कर देंगे जावा। और इतनी सारी फाइल्स अगर हमें डिस्प्ले होती है तो हमारा जावा इंस्टॉल्ड है, ये तो हमें पता लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कि दूसरा तरीका कैसे सर हम पता करेंगे जावा इंस्टॉल है या नहीं? तो देखो जावा जब इंस्टॉल होता है तो कहां पर जाकर स्टोर होता है? तो आप जाओगे कंप्यूटर में और आपकी जो विंडोज वाली ड्राइव है उसमें जाओगे आप। तो मेरी विंडोज वाली ड्राइव सी है तो मैं गया सी ड्राइव में। और सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, आपको जाना है सबसे पहले आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में। और जैसे ही आप प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा गाइस जावा। ठीक, आपको जाना है जावा नाम के फोल्डर के अंदर। और जैसे ही आप जावा नाम के फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जेडीके और जेआरई। मैं बताता हूँ जेडीके और जेआरई क्या है। जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। आपने देखा होगा कि यूजुअली जो क्रिकेटर्स होते हैं वो अपने साथ एक किट बैग कैरी करते हैं और उस किट बैग के अंदर वो सारे टूल्स रखे होते हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? तो जेडीके मतलब जावा की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सारे सॉफ्टवेयर किसके अंदर है? जेडीके के अंदर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या एक रूम के अंदर जो है लेदर की बॉल से क्रिकेट प्ले कर सकते हो? तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर क्रिकेट प्ले करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक एनवायरनमेंट, एक ग्राउंड चाहिए। ठीक है, एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए। तो सर वो एनवायरनमेंट और वो ग्राउंड कौन प्रोवाइड कराएगा? तो हमें प्रोवाइड कराएगा जेआरई। तो जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब इस एनवायरनमेंट में हम इस जेडीके का यूज करके जो है जावा की एप्लीकेशन को बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास जेडीके के कितने वर्जन हैं? 2 वर्जन है। मैंने 2 इंस्टॉल कर रखे हैं, एक जेडीके 7 और एक जेडीके 8। आपने इंस्टॉल करना है जेडीके 8। और जैसे ही आप जेडीके, तो जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। और हमें पता है कि अगर मुझे जावा की एप्लीकेशन बनाना है तो मुझे 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। एक चाहिए जावा का कंपाइलर और दूसरा चाहिए जेवीएम। और मैंने आपको बताया दोनों सॉफ्टवेयर हैं। तो देखो आप जैसे ही जेडीके के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बीन। और बिन के अंदर आप देखोगे तो नाउ यू कैन सी जावा सी। व्हाट इज जावा सी? इट इज द एप्लीकेशन फाइल, इट इज द सॉफ्टवेयर फाइल फॉर जावा कंपाइलर। उसी के ऊपर आप देख रहे हो जावा। जावा मतलब इट इज द सॉफ्टवेयर फाइल फॉर जेवीएम। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो अगर आपको जावा का प्रोग्राम बनाना है किसी भी सिस्टम पे तो आपको 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला चाहिए जावा सी स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, कहाँ स्टोर्ड है आप देख सकते हो यहाँ पर। और दूसरा है जावा, जावा मतलब जेवीएम। और फिर से मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेंगे ये हमें। तो हमें कंप्यूटर में जाना है, सी ड्राइव में जाना है। फिर आपको सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स मिलेगा। प्रोग्राम फाइल्स में
आपको मिलेगा जावा, और जावा के अंदर आप देखेंगे जेडीके, और जेडीके के अंदर आप देखेंगे बीन, और बीन के अंदर जो है आपको दिखेगा जावा सी और जावा। राइट गाइस, तो ये दो तरीके हमें पता करना है कि जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो इन दोनों में से आप जावा पता कर सकते हो इंस्टॉल्ड है या नहीं। अब आपने जावा का सेटअप इंस्टॉल कर लिया, राइट। अब जावा का सेटअप इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, तो सुनो, आप वो फोल्डर डिसाइड करोगे जहां पर आप जावा का प्रोग्राम बनाओगे। तो देखो, बेसिक स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है बेसिक स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाओगे, और आप जाओगे cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे, स्टार्ट देन कमांड प्रॉम्प्ट, और एंटर की प्रेस कर दोगे। तो देखो गाइस, देखो, आपको सबसे पहले एक काम करना है यहाँ पर। अभी मैं कहां पर हूँ, सी ड्राइव में, विंडोज में, सिस्टम 32। इट इज माय फोल्डर नेम। फोल्डर का नाम क्या है मेरा, सी में विंडोज, और विंडोज के अंदर क्या है, सिस्टम 32, ये मेरा फोल्डर है। अब सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लिया कि जावा इंस्टॉल है या नहीं। कैसे चेक किया आपने, जावा, देन आपने कर दिया एंटर, तो इतनी सारी फाइल्स आ गई, इट मींस जावा इंस्टॉल्ड है। गाइस, नेक्स्ट चीज जो है वो हमें चेक करनी है, क्या क्या मैं इस सी ड्राइव के अंदर विंडोज 32 फोल्डर पे कंपाइलर को एक्सेस कर सकता हूं क्या। गाइस, कंपाइलर को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे जावा सी। ये जो स्टेप है, इससे आपका आइडेंटिफाई होगा कि आपके सिस्टम में जावा का पाथ सेट है या नहीं। अब एक वर्ड आया पाथ, मैं बताता हूँ भाई पाथ क्या है। व्हाट इज पाथ। तो आपको पता है कि सर जावा का कंपाइलर कहाँ रखा हुआ है, बोलो, सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा, जेडीके और बीन के अंदर। और आप जो है उसे एक्सेस कहाँ कर रहे हो, सी विंडोज सिस्टम 32। मतलब जावा का कंपाइलर इस लोकेशन पे है, और आप उसे एक्सेस करना चाहते हो इस लोकेशन पे। तो कंपाइलर यहाँ पर है और आप उसे एक्सेस यहाँ पर कर रहे हो, और अभी इन दोनों के बीच में कोई लिंकिंग नहीं है। तो क्या कंपाइलर को मैं यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं, नहीं एक्सेस कर सकते आप। आपका कंपाइलर किसी और लोकेशन पे, आप प्रोग्राम किसी और लोकेशन पे बनाओगे, और आप चाहते हो कि आप जिस लोकेशन पे प्रोग्राम बना रहे हो वहां पर आप इस कंपाइलर को एक्सेस कर लो। तो आप डायरेक्टली इस कंपाइलर को एक्सेस नहीं कर सकते। कब तक, जब तक आपका फोल्डर और कंपाइलर वाला फोल्डर दोनों लिंक ना हो, तब तक आप इसे यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कि हम जो है जावा का पाथ सेट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो आप किसी भी फोल्डर पे जाके टाइप कर दोगे जावा सी। एज वी नो, जावा सी इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। ये डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने जावा सी सॉफ्टवेयर को कॉल किया, और मैंने जैसे एंटर की प्रेस की, और गाइस इतनी सारी फाइल्स आ रही है, मतलब मेरे सिस्टम में जावा के कंपाइलर तक का पाथ सेट है। और अगर आपके सिस्टम में पाथ सेट नहीं है तो आपको एक एरर मैसेज आएगा। और वो एरर मैसेज क्या है, तो वो एरर मैसेज है आपका जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर इस टाइप का कोई मैसेज आ रहा है, इट मींस आप समझ जाओ कि आपके सिस्टम पे जावा का पाथ सेट नहीं है। तो नाउ आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाथ इन जावा, क्योंकि आप जब भी किसी से बोलते हो आई नो जावा, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पाथ इन जावा। तो सुनो, व्हाट इज पाथ इन जावा। तो हमारे फोल्डर को, जो फोल्डर हम बना रहे हैं, उसे कंपाइलर वाले फोल्डर से लिंक करना क्या कहलाता है, पाथ। व्हाट इज पाथ इन जावा, तो डालो हेडिंग जावा पाथ और लिखना स्टार्ट करो, जावा पाथ और लिखना स्टार्ट करो। टू लिंक आवर फोल्डर विथ कंपाइलर्स फोल्डर इज नोन एज जावा पाथ। व्हाट इज पाथ इन जावा, डालो हेडिंग पाथ और लिखना स्टार्ट करो। टू लिंक आवर फोल्डर विथ कंपाइलर्स फोल्डर is known as java path. To link our folder with compilers folder is known as java path. ठीक है, to link our folder with compilers folder is known as java path. ठीक है, फिर उसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद we can set java path in two ways. We can set java path in two ways. ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है, तो मैं एक डॉस की कमांड फायर करता हूँ cls, तो पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। वी कैन सेट जावा पाथ इन टू वेज। हम दो तरीके से जावा का पाथ सेट कर सकते हैं। पहला लिखो टेम्परेरी पाथ,
ठीक है, पहला लिखो टेम्परेरी पाथ। तो देखो टेम्परेरी पाथ आप कैसे सेट करोगे। टेम्परेरी पाथ आप सबसे पहले जाओगे उस लोकेशन तक जहां पर आपका कंपाइलर रखा हुआ है, तो बीन तक की जो लोकेशन है वहां तक का जो पूरा पाथ आपको ऊपर दिख रहा है, ये सिलेक्ट करके आपको कॉपी करना है। तो कॉपी करना है आपको पाथ कहाँ तक का, बीन तक का। और आप जिस फोल्डर में प्रोग्राम बनाओगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सी, विंडोज और सिस्टम 32 में अगर मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, तो इस फोल्डर पे अगर मुझे पाथ सेट करना है गाइस, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कौन सा पाथ, टेम्परेरी पाथ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पाथ इक्वल्स टू पाथ इक्वल्स टू, और जो मैंने बीन तक का पाथ वहां से कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, और मैं प्रेस कर दूंगा एंटर की। तो मेरा पाथ जो है क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यहाँ पर किस फोल्डर पे सेट हो रहा है अभी पाथ, सी ड्राइव में, विंडोज में, सिस्टम 32 में। तो ये एक लाइन फटाफट से आप नोट डाउन करो टेम्परेरी पाथ में, ऐसे आप सेट करोगे टेम्परेरी पाथ। ठीक है, ये एक लाइन नोट डाउन करो, जो कि आपको करना नहीं है, बट फिर भी अगर मुझे टेम्परेरी पाथ स्पेसिफिक किसी फोल्डर पर टेम्परेरी पाथ सेट करना है, तो हम कैसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे। अब गाइस ये लाइन नोट डाउन करो फटाफट पूरी की पूरी, और फिर हम डिस्कस करते हैं सेकेंड जो वे है हमारा, वो पाथ होता है हमारा परमानेंट पाथ। तो आप परमानेंट पाथ कैसे सेट करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो आप ये एक लाइन नोट डाउन करो, और ये नोट डाउन करने के बाद देखो इस टेम्परेरी पाथ के ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस टेम्परेरी पाथ का ड्रॉबैक, पहला पहला ये पाथ अभी सिर्फ सिस्टम 32 फोल्डर पे है। अगर मैंने फोल्डर चेंज कर दिया है, डॉस की कमांड फायर की cd डॉट डॉट, और मैं फोल्डर से बाहर आ गया और मैं विंडोज नाम के फोल्डर में आ गया, तो पाथ गया। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज कर दिया तो भी पाथ गया। तो हर बार आपको पाथ क्या करना पड़ेगा, ऐसे टेम्परेरीली सेट करना पड़ेगा। तो हम टेम्परेरी पाथ सेट ना करते हुए सेट करते हैं परमानेंट पाथ। तो पाथ का जो सेकंड वे है वो लिखो परमानेंट पाथ। हाउ टू सेट परमानेंट पाथ, परमानेंट पाथ आप कैसे सेट करेंगे, तो देखो कैसे सेट करोगे। बीन तक का जो पाथ है, ये पाथ आप यहां से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप माय कंप्यूटर को सिलेक्ट करके करेंगे राइट क्लिक। तो लिखो राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, परमानेंट पाथ कैसे सेट करेंगे, राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, और राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर के बाद आप कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे, राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, देन यू विल गो इनसाइड प्रॉपर्टीज, या यू विल क्लिक एट प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो आपको तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो आपने क्लिक करना है किस पे, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पे। राइट गाइस। जैसे ही आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक किया, तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे, यस पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हुआ, और उस पॉपअप में आपको ऑप्शन दिखेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स। आपको क्लिक करना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे। जैसे ही मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा यूजर वेरिएबल्स फॉर पीसी, ऐसा कुछ करके दिखेगा, और उसी में आपको दिखेगा यहाँ पर पाथ। अगर आपको पाथ दिखता है तो ठीक, नहीं तो आपको क्लिक करना है न्यू पे। सुन लो, अगर आपको पाथ दिखता है, पाथ नाम का फोल्डर, तो ठीक, नहीं तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। और न्यू पे क्लिक करने के बाद समझने पे ध्यान देना आप, यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है वो आप रख देंगे पाथ। ठीक है, और वेरिएबल के वैल्यू में जो आपने बीन तक का पाथ कॉपी किया था वो यहाँ कर देंगे पेस्ट। राइट, अगर पाथ नाम का वेरिएबल नहीं मिलता है, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर में लिखेंगे पाथ, और वेरिएबल का वैल्यू जो है वो बीन तक का पाथ आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। राइट, फिर आप क्लिक कर देंगे ओके पे। मैं कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ, आपने क्लिक करना है ओके पे। ठीक है, और फिर आप ओके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका पाथ सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पाथ नाम का वेरिएबल ऑलरेडी दिखता है, तो आपको क्लिक करना है एडिट पे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हटाना ही नहीं है। लास्ट में कर्सर लेके आना, और लास्ट में कर्सर लेके आने के बाद आप सेमीकोलन लगाना, और सेमीकोलन के बाद जो है आप अपना पाथ जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है,
जो है सेमीकोलन के बाद अपना पाथ जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना, जो लिखा हुआ है उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाना, और सेमीकोलन लगाने के बाद अपना पाथ सेट कर देना। आप देन ओके पे क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे और अगेन ओके पे क्लिक करेंगे। गाइस, आपका परमानेंट पाथ जो है वो सेट हो चुका है, मतलब अब आपके सिस्टम में जितने भी फोल्डर हैं उनसे आपका कंपाइलर लिंक हो चुका है। आप कितनी बार कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करें, कुछ भी करें, आपका हर एक फोल्डर अब लिंक है किससे, कंपाइलर से। तो आज हमने ये सीखा कि हम जावा में पाथ कैसे सेट करेंगे, ठीक है, जावा के सेटअप को इंस्टॉल कैसे करेंगे, पाथ होता क्या है, हमारे फोल्डर को कंपाइलर वाले फोल्डर से लिंक करने को हम बोलते हैं जावा का पाथ। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे, कंपाइल कैसे करेंगे और रन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो डालिए आप लोग हेडिंग बेसिक स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। आप जावा में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, डालो हेडिंग बेसिक स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट पे, और स्टार्ट पे जाने के बाद फर्स्ट स्टेप गो टू स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप गो टू स्टार्ट, then type cmd, go to start then type cmd, cmd stands for command prompt, और कमांड प्रॉम्प्ट आपका डॉस है, ठीक है, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप पाथ सेट कर चुके हो, आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है। अब हमें बनाना है जावा का प्रोग्राम। तो गाइस, ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको विजिबल है, ये हमारा डॉस है। डॉस मतलब ये हमारा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अभी मैं किस फोल्डर में हूं, मैं सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है तनवीर नाम का, मैं उस फोल्डर में हूं। मैं इस फोल्डर में अपना प्रोग्राम नहीं बनाना चाहता, तो मैं सबसे पहले रूट डायरेक्टरी पे आना चाहता हूं, मतलब सर मैं इन सारे फोल्डर से बाहर आके सी ड्राइव में आना चाहता हूं। तो कैसे आएंगे हम लोग, वी विल टाइप cd, और आप ये स्लेश लगाओगे cd स्लेश, ठीक है, cd स्लेश, और आप कर दोगे एंटर की प्रेस। जैसे ही आपने cd स्लेश और एंटर की प्रेस की तो आप आ गए यहाँ पर सी ड्राइव में। अब सी ड्राइव में आपको अपने अपने नाम के प्रोग्राम बनाने हैं, तो मुझे यहाँ पर एक प्रोग्राम, सी ड्राइव में आपको अपने अपने नाम के फोल्डर बनाने हैं। तो मुझे यहाँ पर आपकी बेच के लिए एक फोल्डर बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पर फोल्डर को बोला जाता है डायरेक्टरी। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, और स्लेश मतलब बाहर आना। अब मुझे बनाना है एक फोल्डर, तो वी विल यूज एमडी। एमडी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर मेक डायरेक्टरी, और मैंने मेक डायरेक्टरी एमडी से एक फोल्डर बनाया है। तो आपकी बेच का मैंने फोल्डर बना दिया है कोर 6.30 आपकी बेच के फोल्डर का नाम मैंने रख दिया कोर 630। आप अभी जाके चेक करेंगे सी ड्राइव में, तो आप देखेंगे कि सी ड्राइव में आपको कोर 630 नाम का कोई फोल्डर विजिबल नहीं है, अभी तक यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है आप लोगों को, एक के बाद डायरेक्ट डी आ रहा है। हाँ, मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है फोल्डर, तो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की अब आप सी ड्राइव में जाके देखेंगे तो आपको एक फोल्डर विजिबल होगा यहाँ पर, और वो फोल्डर आप अब सी ड्राइव में जाके देखेंगे तो आपको फोल्डर विजिबल है कोर 630, और अभी कोर 630 नाम के फोल्डर में कुछ भी नहीं है, राइट। तो अभी भी मैं किस ड्राइव में हूँ, यहाँ पर देखो डॉस प्रॉम्प्ट पे आप किस ड्राइव में हो, अभी भी सी ड्राइव में हो। सर मुझे इस कोर 630 नाम के फोल्डर में एंट्री करनी है। तो जब भी आपको किसी फोल्डर के अंदर एंटर करना है तो आप लिखेंगे cd, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और मैं किस फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो मैं जाना चाहता हूँ कोर 630 नाम के फोल्डर के अंदर। तो आप देखो अब किस फोल्डर में आ गए हम लोग, कोर सी ड्राइव में कोर 630 नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या थी, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके एंटर करना था स्टार्ट cmd एंटर, फिर cd स्लेश, फिर md और फोल्डर का नाम, फिर cd और फोल्डर का नाम, और अब आप उस फोल्डर के अंदर आ चुके हो। और अब मैं अब मैं इस फोल्डर में अपना जावा का प्रोग्राम बनाऊंगा। तो पता है आप लोगों को कि हम जावा के प्रोग्राम को स्टोर करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन से। ये जो हमने ओपन किया हुआ ये हमारा डॉस है, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहीं से हम एक सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड। तो हियर वी विल यूज नोटपैड, और नोटपैड के बाद आपको लिखना है अपनी फाइल का नाम। तो मैं फाइल का नाम लिख देता हूं यहाँ पर फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है। मैंने नोटपैड एक सॉफ्टवेयर को कॉल किया, सॉफ्टवेयर को कॉल करने के बाद मैंने क्रिएट की रिक्वेस्ट की कि एक फर्स्ट डॉट जावा नाम की फाइल जो है क्रिएट कर दो। तो पहले चेक करेगा क्या ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्या।
अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपको मैसेज दे देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये फाइल आपको ओपन करके दे देगा, और एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पर बोलेगा आप क्या नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो। तो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड दी फर्स्ट डॉट जावा फाइल, क्योंकि हमारे फोल्डर में फर्स्ट डॉट जावा नाम की कोई फाइल ऑलरेडी है ही नहीं। हाँ, लेकिन सजेशन भी दे रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, क्या आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो? यस, मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर यस पर। तो गाइस, मेरी आप फ़ोल्डर में जाके देखोगे J2SE सॉरी कोर 630 में, तो आपको यहाँ पर दिख रही है फर्स्ट और कौन सी फाइल है, जावा फाइल। इस फर्स्ट डॉट जावा फाइल में आपको लिखना है आपका पहला प्रोग्राम, ठीक है? तो आपको पता है जावा क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपना प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्लास, और उस क्लास का नाम, तो मैंने क्लास का नाम यहाँ पर लिख दिया सपोज फर्स्ट। और क्लास एक बाउंड्री होती है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग आपको लगाना है, ठीक है? क्लास और क्लास का नाम, आपको पता है क्लास यहाँ पर बाउंड्री होती है, ठीक? तो मुझे क्लास का ओपनिंग लगाना है और क्लास का क्लोजिंग लगाना है। और अब मुझे प्रोग्राम को रन करना है, तो जावा में प्रोग्राम को रन करना है, तो प्रोग्राम को रन करना है तो आपको मेन मेथड लिखना पड़ेगा। और जावा में मेन मेथड कैसे लिखा जाता है, तो सुनो, सबसे पहले आप जावा की मेन मेथड को बनाओगे पब्लिक, ठीक है? क्यों पब्लिक? क्योंकि सर मैं इस मेन मेथड को कहीं भी क्या कर पाऊं, एक्सेस। तो व्हाई जावा मेन मेथड इज पब्लिक, तो आपको आंसर देना है सर हम जावा की मेन मेथड को पब्लिक इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसे कहीं पर भी क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, ठीक? आपको जावा की मेन मेथड को बनाना पड़ेगा स्टैटिक। व्हाई जावा मेन मेथड इज स्टैटिक, तो सुनो, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी मेथड को कॉल करना है, तो मेथड को कॉल करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट तो खुद मेन मेथड के अंदर बनता है, सुनो। तो मेन मेथड को कॉल करने के लिए भी आपको अगर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट तो मेन मेथड के अंदर बनता है। तो आप बोल रहे हो सर कि मेन मेथड को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट तो मेन मेथड के अंदर ही बनता है। तो एक बात बताओ, जो मेन मेथड को कॉल करेगा वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ बनाएंगे? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बनता है मेन मेथड के अंदर। तो हमें जावा में एटलीस्ट एक मेथड ऐसी चाहिए जिसे हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर पाए, और जब भी किसी चीज को आपको जावा में विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करना है, आप उसे बना देंगे स्टैटिक। तो सुनो, व्हाई जावा मेन मेथड इज स्टैटिक? सर जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड को कॉल करते हैं, तो मेथड को कॉल करने के लिए हमें चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट तो खुद मेन मेथड के अंदर बनता है, ऑब्जेक्ट तो खुद मेन मेथड के अंदर बनता है। और आप बोल रहे हो कि सर मेन मेथड को कॉल करने के लिए भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो ऑब्जेक्ट मेन मेथड को कॉल करेगा वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ बनाएंगे? तो कम से कम हमें एक मेथड ऐसी दो सर जो हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर पाए, तो मैं मेन मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर पाऊं, इसलिए मैंने उसे क्या बनाया है, स्टैटिक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यू के व्हाई जावा मेन मेथड इज स्टैटिक, इसके दो रीजन है। आने वाले लेक्चर्स में हम ब्रीफ में समझेंगे। तो मैंने मेन मेथड क्या क्या लगाया, स्टैटिक। मैंने मेन मेथड का रिटर्न टाइप रखना है वॉइड। यस, आपको ऑलवेज मेन मेथड का रिटर्न टाइप जावा में रखना है वॉइड, क्योंकि मेन मेथड जावा की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। अगर आप इसके अलावा कुछ और रिटर्न टाइप दोगे तो ये रन टाइम पे एरर प्रोड्यूस करेगा। मुझे मेन मेथड का नाम रखना है मेन, और मेन एक मेथड है इसलिए आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, और मेन मेथड को ओपन करना है, डेफिनेशन देनी है तो, और क्लोज करना है। गाइस, जावा की मेन मेथड आर्गुमेंट में लेती है एक अरे, और वो अरे होता है स्ट्रिंग टाइप का, और आपको पता है अरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसलिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर देखोगे ARGS लिखा हुआ, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अरे का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने इस अरे का नाम रख दिया GG, और अरे का ऑपरेटर लगा दिया। तो आप जावा में मेन मेथड कैसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग टाइप का क्या लेता है, एक अरे लेता है इन आर्ग्यूमेंट्स। राइट गाइस, ये मेन मेथड लिखने का तरीका था।